आपको अगर बता दें कि मकान कितना लंबा है, चौड़ा है, तो 22 बाई 66 का ये मकान है। 2 मंजिला एक विशाल भवन जिसे कह सकते हैं वो बनाया गया है और यहाँ सामान को निकाला जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ अंदर सामान का निकाल दिया गया है। इस सामान में वो एनसीसी की ड्रेस भी है और एनसीसी की कैप आपको दिखाई दे रही होगी। ये फीमेल कैप है और ये एनसीसी की कैप है और एनसीसी कैडेट रहते हुए किसी इस परिवार के एक सदस्य ने एनसीसी की ड्रेस पहनी थी, वो इस वक्त बाहर आया है। और कुछ अंदर पोस्टर भी है, When injustice becomes law, rebellion become duty। इस तरह के पोस्टर यहाँ निकले हैं। ये कागज़ हैं, ये निकले हैं, इनमें से बहुत सारे पोस्टर और कागज़ निकल रहे हैं और ये पोस्टर काफ़ी अहम है। When injustice becomes law, rebellion becomes duty। यानी जब अन्याय कानून बन जाता है तो विद्रोह जिम्मेदारी बन जाता है। इस तरह का है ये मोहम्मद की। और यहीं पर ये जो कागज अंदर से निकले हैं उसमें ये कहा गया है कि जब when injustice becomes law, rebellion becomes duty। यानी जब अन्याय कानून बन जाता है तो विद्रोह करना ही जिम्मेदारी होता है। इस तरह का पोस्टर मिला है। इस पोस्टर के अंदर और क्या है वो जरा और खंगालने की कोशिश करते हैं। कुछ कागज और दिखाई दे रहे हैं। इसमें लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम एक चिट्ठी 10 फरवरी 2022 को लिखी गई है, मुस्लिम विमेन ऑफ इलाहाबाद। आपको बता दें कि ये पोस्टर, ये चिट्ठी मुस्लिम विमेन ऑफ इलाहाबाद की तरफ से लिखी गई है। उनकी बेटी ये पोस्टर, ये है जिसमें मोहम्मद फरहान का एक जय भीम का है। इसमें देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM के पोस्टर हैं। ये चिट्ठी लिखी गई है मुस्लिम ऑफ विमेंस की तरफ से। उस चिट्ठी की कॉपियां यहाँ पर हैं और एक पोस्टर यहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर आप देखेंगे तो एक है विमेंस कॉलेज मैगजीन 2017-18 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक वो है। इसके अलावा चेस बॉक्स एक मिला है, यानी ये स्टूडेंट लाइब्रेरी की तरह था, वो सामान आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मोहम्मद फरहान शहर दक्षिणी विधानसभा प्रयागराज से जो प्रत्याशी हैं AIMIM और ये के तस्वीर अतीक अहमद, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वो सामान अंदर से निकला है। कुछ पोस्टर और हैं। ये एक डायरी लिखी गई है जिसमें देखते हैं कि क्या है। इस तरीके से सामान निकल कर आ रहा है। हालांकि ये डायरी अभी ब्लैंक है। इसके अलावा बहुत सारी किताबें हैं। माइकल क्लूनी की द ब्लैक इको है। इसके अलावा एक कार्ड बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किताबें हैं। एक पोस्टर और है जिसमें ये एक पोस्टर है जो शाहीन बाग के दौरान जो हिंसा हुई थी और उसके बाद जो प्रदर्शन हुए थे उसका एक पोस्टर जो अंदर से निकलकर बाहर आया है वो यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये सब हैं। ये ज़रूर किसी स्टडी से निकला है। बहुत सारी किताबें हैं। द गोल्डन बॉल एंड अदर स्टोरीज है, मिस्ट्रीज बेस्ट सेलर वो किताब है। ये किताबें हैं यहाँ से निकाल। तो यहाँ पर एक झंडा भी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप ये झंडा देखेंगे तो बहुत सारे झंडे हैं। ये झंडे अगर आप देखेंगे, अरे यहाँ दिखाओ ना, रिकॉर्डिंग ये सब चलो कोई बात नहीं, लेके आओ। इनकी पार्टी है जो वेलफेयर पार्टी है, उसके झंडे बड़ी संख्या में यहाँ से निकले हैं क्योंकि जावेद मोहम्मद वेलफेयर पार्टी के महासचिव अपने आप को बताते थे। तो बड़ी स्तर पर पोस्टर निकले हैं और ये झंडे यहाँ इस वक्त घर से निकाले जा रहे हैं। CA के दौरान जो विरोध हुआ उसका तस्वीरें हैं, ये झंडे हैं और ये सारा सामान अंदर से निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात वो पोस्टर जिसमें कहा गया है कि जब अन्याय ही कानून बन जाए तो विद्रोह जिम्मेदारी बन जाता है। इस तरीके से एक और ये बैग है जिसे पैक करके कहीं बाहर से आया है। इसके अंदर क्या है वो यहाँ देखने की कोशिश है। तो ये देखेंगे, ये कोई इक्विपमेंट है, ये कोई इक्विपमेंट है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जो कोरोना के दौरान इस्तेमाल हुआ था। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जो इसको आराम से साइड में रखने के लिए कहा जा रहा है। तो एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो जिस घर से मिला है, ये कहीं बाहर कुरियर से होके आया है और अभी खोला गया है। तो ये
ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, इसके बाद एक सामान को निकाला जा रहा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो और भी जो सामान है उसे निकाला जा रहा है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के झंडे बड़ी संख्या में यहाँ मिले हैं और ये सब यहाँ पे अगर आप इस डायरी को देखेंगे तो इस तरह की ये डायरी है। वुमेन्स ऑफ अलीगढ़ के नाम से एक चिट्ठी लिखी गई थी, कुछ और यहाँ कागज है। तो देखते हैं यहाँ क्या है। दी लैक्मी ऑफ हैप्पीनेस और इस तरह से कई किताबें हैं और इस तरीके से ये यहाँ की है। इसके अलावा इज सेकुलरिज्म सेकुलर, इस तरह का एक आर्टिकल भी है। सेकुलरिज्म पर ही सवाल उठा रहे हैं कि जो सेकुलरिज्म की बात है वो है कि नहीं है, और ये रिप्लाई है। इस तरह का एक आर्टिकल यहाँ मिला है पॉलिटिक्स में, और ये सारे वो आर्टिकल हैं जो यहाँ इंटॉलरेंस इज एट द हार्ट ऑफ लिबरलिज्म, इस तरह की बातें हैं। इसमें है माइनॉरिटी एजुकेशन इश्यूज इन इंडिया, इस तरह की बातें हैं, रिसर्च की गई है। इस्लामिक रेनेसांस द रियल टास्क अहेड, इसरार अहमद की एक किताब है, आपको बता दें रिसर्च पेपर है वो ये है। अगर इसमें देखेंगे, वाज डिसगार्डेड फॉर आइडियल एंड ट्रांजेक्शनल कॉन्सेप्ट God, soul and hereafter gradually disappeared from the spectrum of thought। तो इस्लामिज्म में रेनेसांस की क्या जरूरत है वो सब है। The idea of an Islamic way of life and 12th century Islamic movement, उसका दस्तावेज है। अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा failure of these revivalist movement lies in the impatience of the leaders। This is to say that perhaps hastily without first changing the mind of the considerable number of community intellectia, यानी लोगों के मन को बदलो। error in the interpretation of Islam, यानी इस्लाम की उसमें समझने में क्या गलतियां हैं। lives in the world of a strange और wayfarer, इस तरह की बात है। इसके अलावा रिवाइटलाइजेशन ऑफ फेथ, यानी इस्लाम धर्म को कैसे दोबारा पुनर्जीवित किया जाए, रिवाइटलाइज किया जाए। इसके अलावा आपको ये सारा डॉक्यूमेंट देगा। रियल टास्क अहेड, इसमें आगे काम क्या है। हाई पावर्ड एकेडमिक मूवमेंट विच ब्रिंग्स अबाउट द रियल चेंज इन एजुकेटेड एलीट एंड इंटेलिजेंसिया ऑफ द सोसाइटी, टेकिंग देम फ्रॉम डार्कनेस ऑफ मेटलिज्म एथिज्म टू द लाइट ऑफ फेथ एंड बिलीफ। कितनी बड़ी बात कही गई है कि जो एजुकेटेड और एलीट हैं उनको धर्म की तभी इस्लाम का भला होगा, ये कहा गया है। इसके अलावा कौन सी और चीज हाईलाइट की गई है वो आपको बता देते हैं। पेटी क्रेविंग्स फॉर वर्ल्डली कंफर्ट्स एंड ब्राइट प्रोफेशनल कैरियर, यानी जो ब्राइट प्रोफेशनल कैरियर के जो दावे किए जा रहे हैं या बेहतर फ्यूचर की बात की जा रही है वो गलत है। तो ये आफरीन फातिमा का ये ICSE का एक रोल नंबर भी मिला है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और अगर आप इसको देखेंगे, ये आखिरी पेज बहुत महत्वपूर्ण था कि आपको इंटेलेक्चुअल लोगों को बताना पड़ेगा कि इस्लाम को जिंदा कैसे रखना है। तो इस तरह के कागजात यहाँ पर निकले हैं। इसके अलावा पैराडॉक्स ऑफ कम्युनिस्ट एंड इम्यूनिटीज इन लैंग्वेज एंड रिलीजन, इस तरह की हाउ डू वी काउंट ए लैंग्वेज ट्रांजिशन एंड डिसकंटिन्यूटी, यानी आफरीन पढ़ने वाली बच्ची है तो रिसर्च के बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी हैं। आफरीन फातिमा, ये इस वक्त उनका आधार कार्ड है। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मिले हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ से बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस्लाम के फेथ को कैसे मजबूत किया जाए, इस तरह के रिसर्च पेपर भी मिले हैं। और उन रिसर्च पेपर में कहा गया है कि इस्लाम को दुनियादारी की चीज़ों, ऐशो आराम से हटकर एकेडमिशियन और एलीट को वापस धर्म की तरफ जाना पड़ेगा, तभी इस्लाम का भला हो सकता है। इस तरह की बातें यहाँ इन कागजात में दिखी है। तो अब बुलडोजर इस तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी यहाँ भी ये कार्रवाई होगी।